ओम विष्णु विष्णु सब गाट सैया खाली नाही, कोय बलिहारी उस गट की जहाँ गट पर गट होय। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु समाज जागृति मंच पर लगातार बहुत ही सुंदर भावार्थ और सरलार्थ होते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी पर। अपनी सभी आदरणीय बहनों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे भाव रखती हैं और बहुत ही सुंदर ज्ञानी जन बहनें करती है। तो सारी बहनों की बातों को सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आ जाया वो गुरु जम्बेश्वर भगवान का शब्द नंबर 76 है। तो गुरु महाराज यहाँ पर हमें अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे हमें जीनी चाहिए इसके बारे में गुरु महाराज बहुत सुंदर आज ज्ञान दे रहे हैं शब्द नंबर 76 पर कि ओम तन मन धोइए, संयम होइए, हर्ष न खोइए, जूं जूं दुनिया करे खुआरी, त्यों त्यों क्रिया पूरी। तो गुरु महाराज यहाँ पर हमें सर्वप्रथम बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठकर सोच दातुन स्नान के द्वारा जो शरीर की शुद्धि है वो गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले में शरीर शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद में फिर हमें अपने मन को संध्या वंदना आरती जप हवन के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। आगे जो गुरु महाराज कहते हैं कि इतने समय के बाद जब आप प्रातः काल सारे जब अपने कार्य आप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में गुरु महाराज कहते हैं और जो दैनिक कार्य है हमारे घर के वो हमें करने चाहिए और वो शुभ कर्म हम में तभी होंगे जब हम संयम पूर्ण रहेंगे। तो गुरु महाराज ने यहाँ बहुत ही उत्तम एक बात बताई, संयम को जो नहीं अपनाएगा तो सभी पाप कर्म ही होंगे। तो गुरु महाराज ने हमें यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो गुरु महाराज ने ये कही कि जगत में संयम पालन करते हुए ही जो अगर कोई हमारे सामने कष्ट भी आए, क्योंकि संयम का जब पालन करेंगे तो कष्ट भी बहुत उठाने पड़ेंगे और गुरु महाराज कहते हैं उस समय आप घबराना नहीं और दुख का भी अनुभव होगा, क्योंकि दुख भी सबसे ज़्यादा संयम पालन करने में आती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ सब तरीके के आपके सामने दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, लेकिन आप घबराना नहीं, क्योंकि जो आपका स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है, यानी हर्ष न खोइए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप अपना जो आनंद स्वरूप है, आपकी खुशी है, उस खुशी को उस सुख को आप नहीं खोना। और गुरु महाराज कहते हैं जूं जूं दुनिया करे खुआरी, त्यों त्यों क्रिया पूरी। तो अपने नियम धर्म संयम में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की यदि कोई निंदा भी करता है, जो निंदा शब्द है वो खुमारी शब्द से है। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि आपको चाहे कोई बुरा भला कहे, कटु वचन कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आप अपना जो नियम है वो युक्ति पूर्ण जो अपना जीवन के विधि को आप कभी नहीं छोड़ना। और गुरु महाराज कहते हैं कि जूं जूं दुनिया करे खुमारी, यानी जूं जूं निंदा करे त्यों त्यों क्रिया पूरी। तो उसी प्रकार क्यों क्यों अपनी जूं जूं ही अपनी धार्मिक क्रिया को है वो आप कभी मत छोड़ना। जो आप शुभ कर्म करते हो सुबह, जैसे गुरु महाराज ने ऊपर शब्द में दिनचर्या बताई, हमें जल्दी उठकर स्नान आदि सारे कार्य करके अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद अपने मन को शुद्ध करना, फिर अपने सारे घर के कार्य करना। तो ये युक्ति पूर्ण अपना जीवन गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं। इस युक्ति पूर्ण जीवन को आप विधि पूर्वक वैसे ही रखना। आप किसी के कटु वचन निंदा करने पर उस चीज को, उस धर्म पूर्ण कार्य को आप कभी नहीं छोड़ना। और बाकी गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम किसी की कटु वचन या किसी की निंदा से अगर डर कर हम अपना धार्मिक जो शुद्ध कार्य हम कर रहे हैं अगर वो हमने छोड़ दिया तो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर आप हार जाओगे। और इस निंदा पूर्ण जो दुनिया जो लोग हैं उनसे आप कभी भी मत घबराना, कभी भी इस शुद्ध कार्य को आप कभी मत छोड़ना और तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं आगे, मुग्धा से ती टल चालो जूं खड़के पासी दन्नूरी। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि ऐसे निंदा करने वाले, कटु वचन बोलने वाले जो मूर्ख लोग हैं उनसे आप दूर हट कर ही चलना, उनके पास ज़्यादा आप उठना बैठना नहीं। और जिस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि
जैसे धनेश पक्षी होता है, और जो हिरण होते हैं वो हिरण है, और जो धन्नूरी पक्षी है वो पत्ते की आवाज़ से भी डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा खतरा है। तो वो खतरे को भांप कर पहले से ही सचेत हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ ये बात इसी तरीके से समझा रहे हैं कि जो मोह माया में पड़े हुए जो दूसरे जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, तो वे आपके कार्य में विघ्न जरूर डालेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको दूर हटकर ही उनसे चलना है, वो श्रेष्ठ है। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं कि वो लोग तो अपनी जो करामात है वो अवश्य दिखाएंगे ही, लेकिन इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि विघ्न आने से पूर्व ही आप सचेत हो जाओ। यदि आप सचेत नहीं रहेंगे तो वही जो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर जो धनेश पक्षी है, हिरण है, अगर वो उस चीज को नहीं बांपते तो उनको भी जीवन का खतरा होता है। वो भी सोचते हैं कि कोई न कोई यहाँ पर हमें खतरा है, और वे उस खतरे को भांप कर जब भाग जाते हैं। तो ये एक समझदारी पूर्ण बात गुरु महाराज ने यहाँ कही है कि हमें जो दूसरे गलत लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो हमेशा निंदा वाद विवाद कटु वचन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमें खुद ही इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जैसे धनेश पक्षी है, अगर वो सचेत नहीं रहेंगे तो उनको तो एक ही सेकंड में लोग मार देंगे, और ऐसे ही हिरण होते हैं जो बहुत ही जल्दी इस खतरे को भांप लेते हैं और सचेत होकर वहां से भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि आप भी हमेशा सचेत रहो, ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही हटकर रहो। तो जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो अपना विवेक है, अपनी अच्छी जो एक कार्य है वो हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज गुरु महाराज ने हमें पूरी दिनचर्या के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान दिया। शब्द नंबर 76 पर बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।